नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स की मैराथन क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होने वाले हैं, या अप्रैल या मई में जो बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स जो फिक्स रहता है, जो 35 से 40 के बीच में आप लोग का ट्रू फॉल्स आता है। अब आप लोग के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कभी 30 क्वेश्चन आता है, कभी 35, कभी 40 प्लस क्वेश्चन आ जाता है। सभी का सेट अलग होता है ट्रिपल सी एग्जाम्स का। तो किसी में 30 भी क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस से, कभी 35, कभी 40 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आप लोग को लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पे। और आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली क्लास करिए और डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जिससे अगर शेयर कर देते हैं आप अपने दोस्तों के पास, तो वो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ए या शिफ्ट प्लस डी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको डबल अंडरलाइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। अब आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर जाना होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेट मेनू, और शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस डी होता है। ठीक है, अब आप लोग से एग्जाम में फॉर्मेट मेनू से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। ठीक है, बोल्ड की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बी होता है और इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है। ठीक है, ये सब आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमेंट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। ये आपका इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये सभी जितना क्वेश्चन बताएं आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। 100% किसी ना किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लैटिन। ठीक है, कंप्यूटर शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को शो करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है
क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हम छुपा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पे आप लोग को क्या करना है, ट्रू करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछे क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को नहीं छुपाया जा सकता है, तो वहां पर आप लोग को फॉल्स करना है, ठीक है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन में आप साइड बार को हाइड भी यानी दिखा भी सकते हैं और गायब भी कर सकते हैं, यानी छुपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए या दिखाने और छुपाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर जाना है, ठीक है। व्यू मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पर लिखा रहेगा आपका साइड बार, ठीक है। साइड बार आपका लिखा रहेगा, उसके साथ में Ctrl+F5 भी लिखी रहेगी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में साइड बार किधर होता है, तो आपको बताना है कि राइट साइड में आपका साइड बार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंड्रॉयड फोन के लिए टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2013 को एंड्रॉयड फोन के लिए टेलीग्राम ऐप की स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि टेलीग्राम को कब लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है कि टेलीग्राम को 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि टेलीग्राम के एक ग्रुप में कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को 2 लाख मेंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टेलीग्राम ग्रुप में कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं, तो 2 लाख, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज पे ही समझता है, ठीक है। तो कंप्यूटर, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है, तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं सर ट्रू फॉल्स का कोई ट्रिक बताइए, तो हम बता देते हैं आप लोगों को। अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड अगर लिखा रहता है, केवल और नहीं, तो उस क्वेश्चन को क्या करेगा, आप लोग फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा ही फॉल्स हो जाता है, ठीक है, वो सही होता है क्वेश्चन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोग को ट्रू फॉल्स में आ रहा है उसको तो आप लोग खुद सॉल्व करिए, जो नहीं आता है क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन में आप लोग को देखना है ये दोनों अगर वर्ड इस्तेमाल किया तो उस क्वेश्चन को आपको फॉल्स ही करना है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हमेशा पूछे जाते हैं, किसी के पेपर में 35 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ट्रू फॉल्स को उस क्वेश्चन को करना है। और डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, पूरे 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए और डेली क्लास करते रहिए। आप लोग 100% अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग 100% ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। और डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है, जिससे कि आप लोग को और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट या स्प्रेडशीट की अधिकतम संख्याएं कितनी होती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम नंबर वर्कशीट की कितनी होती है। तो आपको बताना, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 32,000, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट की मैक्सिमम संख्याएं 32,000 होती है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या कहेंगे सर 10,000 भी तो होता है। 10,000 होता था, जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तो कॉलम की संख्याएं बढ़ा करके 32,000 कर दी गई है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 32,000 नहीं लिखा है तब आप लोग क्या करिएगा 10,000 पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है।
अगर आपके ऑप्शन में दोनों लिखा है, 10,000 भी लिखा है और 32,000 लिखा है, तब तो आपको 32 पे ही क्लिक करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में 32 नहीं रहेगा तभी आपको 10 पर क्लिक करना है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिएगा तो आपको 32 पर क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको जो वर्कशीट की संख्याएं थी उसको बढ़ा करके 32,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि MS डॉस का विकास कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 है, इक्वल काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ नंबर काउंट करता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का, पूछेगा काउंट का मतलब क्या होता है, तो काउंट का मतलब सिर्फ नंबर काउंट करता है। ठीक है, इसके ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू लिखी रहेगी उसमें सिर्फ आपको नंबर काउंट करना है कि नंबर कितने हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद 9 सेकेंड, उसके बाद 3, 4 और 5। इसका मतलब कि आपको इसमें टोटल कितने नंबर है, 5 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरह का मिलता है, काउंट का मतलब सिर्फ नंबर काउंट करिएगा, उसमें जो कैरेक्टर लिखा रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, क्या हम विंडो 10 में टास्क बार को छुपा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विंडो 10 में आप टास्क बार को छुपा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, पहले से चालू कंप्यूटर को दोबारा से चालू करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वार्म बूटिंग कहा जाता है। जो पहले से कंप्यूटर चालू है उसको दोबारा चालू करना वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का फादर आपको चार्ल्स बेबेज कहा जाते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज को। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछा गया कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर को बनाया गया है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर आपको ट्रू करना है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो आपके कंप्यूटर है उसके फादर चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि किस कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या डेबिट कार्ड। तो आपको बताना है इसका कि कौन से कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डेबिट कार्ड को चेक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि डेबिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि चेक कार्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि रैम क्या है तो आपको बताना है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो आपको बताना है कि रैम एक नॉन वोलेटाइल नहीं होती, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि रोम क्या है, तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम क्या है तो आपको एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, PNG का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ठीक है, आपका PNG का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि लिंक्डइन का इस्तेमाल कौन से कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एजुकेशन, सोशल मीडिया या जॉब। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जॉब के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिंक्डइन का। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जॉब पर्पस के लिए बनाई गई है या बिजनेस पर्पस से, तो आपको बताना है कि लिंक्डइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, किस फोल्डर में अधूरे ईमेल को बिना भेजे स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन है आउटबॉक्स, ट्रस्ट, इनबॉक्स या ड्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ड्राफ्ट में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि ट्विटर में ट्रेंडिंग के लिए कौन सा सिंबल या टैग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हैश टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है कि ट्विटर का सिंबल एक्स होता है। ट्विटर को कब लॉन्च किया गया था? तो 2006 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में वर्तमान कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में वर्तमान कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आप बताएंगे अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम चलने वाले 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मार्च वाले बच्चों का, आप लोग डेली गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे आप लोग को और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और डेली क्लास करते रहिए कि आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि क्रे 1 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, क्रे 1 आप लोग का एक सुपर कंप्यूटर है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि क्रे 1 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, किसका उदाहरण है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको बताना है कि क्रे 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट, व्यू या डाटा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी, व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉलम और रो को फ्रीज करना है तो। और इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती है, चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 24 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा,
Ctrl+1 होता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की Ctrl+1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC में कितने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 18,000। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था ENIAC, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक यानी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? तो आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है, ASCII का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार ये फुल फॉर्म रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में किया गया था? तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज कैसा था? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज लार्ज एंड हैवी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि ईमेल से डिलीट किए गए मेल किसमें स्टोर होते हैं? यानी कि जब आप ईमेल से कोई भी मैसेज डिलीट करते हैं तो कहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ट्रस या बीन। ठीक है, जब भी आप ईमेल से कोई भी मेल डिलीट करते हैं तो आपका ट्रस में जाता है या बीन में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, कई से मोबाइलों में तो आपको ट्रस भी लिखा रहता है, कहीं बीन लिखा रहता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर में से कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो तो वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? तो आपको बताना है रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आता है। तो कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में मशीन लैंग्वेज नहीं लिखा रहेगा तो वहां पर बाइनरी नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, ये चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन किस मेनू में मौजूद होता है? ऑप्शन है फाइल मेनू, टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू या इंसर्ट मेनू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको अगर मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करना है तो उसका आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन पाया जाता है? तो आपको बताना है कि टूल्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 1971 में इंटेल 4004 आपका जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और किस कंपनी के द्वारा? इंटेल का यानी कि इंटेल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका सी, 7 लेयर होता है। ठीक है, और OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है,
तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बार बार ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि HTML के फादर कौन है, तो टिम बर्नर्स ली HTML के फादर हैं। उसके बाद पूछिएगा कि ट्रिपल डब्ल्यू के फादर कौन है, तो टिम बर्नर्स ली ट्रिपल डब्ल्यू के फादर हैं। और ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। अब आप सभी बच्चों की एक फुल फॉर्म और बताना है कि 4W का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 4W का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है। किस कंप्यूटर की मेमोरी में सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, रोम होता है। सीधा साधा आपको दिख रहा है कि बूट सेक्टर की फाइलें तो आपको रोम में पाया जाता है, ठीक है। रैम में तो आपको हो नहीं सकता, क्योंकि रैम में जब तक आप सिस्टम पर काम करते हैं तब तक आपकी डाटा स्टोर रहता है। जैसे आप सिस्टम बंद करते हैं तो रैम से आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। तो रोम होता है जिसमें परमानेंट आपका डाटा स्टोर रहता है, तो इसमें आपका रोम होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो अपना डाटा परमानेंटली खो देती है जब कंप्यूटर ऑफ किया जाता है। तो आपको बताना है कि रैम मेमोरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है कि साटा का पूरा नाम क्या है। तो साटा का नाम है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है आपका साटा का फुल फॉर्म, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा और डेली क्लास करिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, तब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक सभी बच्चों को डेली पेपर देना है, गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट, और डेली क्लास करना है कि आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास होना है, ठीक है। और आप लोग डेली आप लोग को लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि किस डिवाइस का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा आप लोग के एग्जाम में कि गेमिंग और एंड रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें से क्वेश्चन और पूछेगा कि जो स्टिक किस तरह का डिवाइस है, तो आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपका जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है और इसका इस्तेमाल गेमिंग और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37 है। 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पेटीएम से, ठीक है। 197 कम्युनिकेशन आपका पेटीएम से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, द क्रीपर वायरस, ठीक है। तो एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो आपको बताना है क्रीपर वायरस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 39 है कि IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बीट का होता है। एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन और हमेशा ही रिपीट होता रहता है। पूछता है कि IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितनी बीट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 128 बीट का होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे IPv4 कितने बीट का होता है, तो आपको बताना है कि 32 बीट्स का होता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है।
अगर IPv4 का फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आउटलाइन कहा जाता है, जो ओनली व्यू प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 41 है, भारतीय मुद्रा चिन्ह यानी जो आपका रुपए का सिंबल है किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि जो इंडिया का रुपए का जो सिंबल है वह किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, देवनागरिक एंड रोमन लैंग्वेज के मिलाकर के बनाया गया है, ठीक है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय मुद्रा चिन्ह जो सिंबल है वह किन दो लैंग्वेज से मिलकर बनाया गया है, तो आपको बताना है कि देवनागरिक एंड रोमन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच में किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 43 है कि आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि नेफ्ट, एनईएफटी एंड आरटीजीएस का रख रखाव कौन करता है, तो वहां भी आप लोग को आरबीआई ही बताना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 44 है, विंडो 10 में गेम बार खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, विंडोज प्लस जी का इस्तेमाल किया जाता है विंडो 10 में गेम बार खोलने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आप आपसे पूछे कि विंडो 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्ट की विंडो प्लस जी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 45 है कि लिब्रे ऑफिस में सेव की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। कई बार एग्जाम में भी पूछता है कि सेव की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एस होता है। अगर आपसे ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में सेव की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस एस होता है। और किस मेन्यू के अंदर मिलता है? फाइल मेन्यू के अंदर मिलता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का काम क्या होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में सेव एस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 45 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी एग्जाम्स मार्च में 18 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और आप लोग डेली टेस्ट गूगल पर जाकर के देते रहिएगा, कम से कम 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू, जिससे आप लोग को और अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग को अच्छे से रिवीजन होगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर जितने भी बच्चों का पेपर अप्रैल या मई में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों को भी बोलता हूं मैं कि डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहिए। इससे आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो आप लोग को डेली क्लास करना है, डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं या देने वाले हैं बच्चे, सभी अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।